गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। आज की सारी क्वेश्चंस आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स से, किससे है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा चेंज कर करके क्वेश्चंस करते हैं, तो आज के जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सब मैक्रो इकोनॉमिक्स से है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि अकॉर्डिंग टू केन्स, केन्स कौन है? जेएम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, ठीक है। द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिटरमिन्ड बाय, ठीक है। तो केन्स के अकॉर्डिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ये डिटरमिन कैसे होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, जैसे कि सपोज करिए अगर हमारे कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं वो डिमांड बहुत कम करेंगे या फिर डिमांड नहीं करेंगे या फिर उनका डिमांड कम होगा। जब डिमांड सपोज करिए कि ये यहाँ पे 10,000 बनता है टी शर्ट, ठीक है। 10,000 क्या बनता है? टी शर्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10,000, यहाँ पे 10,000 टी शर्ट बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिमांड 10,000 पीपल है वो डिमांड करते हैं टी शर्ट, ठीक है। तो जब लोग टी शर्ट डिमांड कर रहे हैं तो वहां पे टी शर्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। जब प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जब प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि प्रोडक्शन होगा तो लेबर को हायर किया जाएगा, फिर लेबर को काम मिलेगा, लेबर को काम मिलेगा तो उससे उन्हें मिलेगी अर्निंग, उन्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या हो गया, पहले 10,000 टी शर्ट का प्रोडक्शन हो रहा था, अब क्या होगा कि लोगों का डिमांड कम हो गया, अभी यहाँ पे 7,000 टी शर्ट का प्रोडक्शन होने लगा। तो जो 3,000 डिमांड कम हो गया तो कुछ लेबर को हटा दिए गए। तो जो लेबर को हटा दिए गए उनका तो वो तो बेरोजगार हो गए। तो ये बेरोजगारी आई कहाँ से? ये अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से आई? ये अनएम्प्लॉयमेंट तब आई जब लोगों ने अपना डिमांड को कम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिलेटेड किससे होता है? डिमांड से। जब लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वहां पे लेबर हायर ज्यादा किए जाएंगे और लेबर को मिलेगा, मतलब वेजेस मिलेगा, काम मिलेगा, उन्हें काम करेंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो बेरोजगारी आप बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ये डिमांड पे डिपेंड करती है। किस पे? जो इंडिविजुअल पर्सन है, जितने भी किसी सोसाइटी में, किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमी में वो कैसा डिमांड करे उस पे डिपेंड होता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसका आंसर आपको समझ में आ गया। फर्स्ट, बिहेवियर ऑफ ट्रेड यूनियन नहीं होगा, प्राइस वेज नहीं होगा, क्वांटिटी ऑफ मनी नहीं होगा। ये डिपेंड किस पे करता है? लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। किसी भी गुड्स का या सर्विस का लोग डिमांड कैसा कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट, तो आंसर विल बी डी। ये चीज आपको समझ में आ गई। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि डिमांड फॉर मनी इज, ठीक है, डिमांड फॉर मनी क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। डिमांड फॉर मनी हम लोग ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो डिमांड फॉर मनी क्या है? विलिंगनेस ऑफ पीपल टू होल्ड मनी एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। हमें फर्स्ट में ही आंसर मिल गया। क्या है डिमांड फॉर मनी? विलिंगनेस ऑफ पीपल टू होल्ड मनी, ठीक है। ये क्या है? एक इंसान की इच्छा है कि वो पैसे को होल्ड करे एट डिफरेंट टाइप की इंटरेस्ट रेट में, ठीक है। क्या है यहाँ पे कि पीपल, जो भी लोग हैं, उसकी इच्छा है, विलिंगनेस है कि वो मनी को होल्ड करे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट में, ठीक है। तो आंसर आपको शुरुआत में मिल गया, आंसर विल बी ए, डिफरेंट। प्रिकॉशनरी मोटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन प्रिकॉशनरी। हम लोग ने 3 तरह के मोटिव पढ़े थे, आप याद करिए, पिछले कुछ आप मोटिव्स देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने, आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। हम लोग ने बार बार पढ़े हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मोटिव,
सेकेंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव, थर्ड इज स्पेक्युलेटिव मोटिव। ठीक है, यहाँ पे प्रिकॉशनरी मोटिव की बात की जा रही है, ये भी नहीं होगा, नॉट डिटरमिन्ड बाय प्रिकॉशनरी, क्योंकि हम लोग ने ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्युलेटिव मोटिव पढ़ा था। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन में क्या होता था, जो डेली के जो आपके खर्चे, डे टू डे जो एक्सपेंस होता है वो आपका ट्रांजैक्शन में आ जा रहा था। प्रिकॉशनरी मोटिव में जो हम लोग फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि मैरिज के लिए, डिसीज के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, ठीक है, पैसे हम लोग बचा के रखते हैं, वो प्रिकॉशनरी मोटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव हम लोग कहीं पैसे लगाते बहुत सारे प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो स्पेक्युलेटिव मोटिव होता है। ये तीन तरह के मोटिव हम लोग ये पढ़े थे। यहाँ पे प्रिकॉशनरी आ गया, ये भी रॉन्ग होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी बैंक आर विलिंग टू लेंड एट वेरियस, यहाँ पे बात की जा रही है कि अमाउंट ऑफ मनी जो यहाँ पे क्या कहते हैं, विलिंग टू लेंड, ठीक है, उधार लेने की बात की जा रही है, लैंड मतलब किसी से लेना, ठीक है, वेरियस इंटरेस्ट रेट में, तो ये भी नहीं होगा, डी में है नन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए। आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है कि मनी सप्लाई इज गवर्न बाय, ठीक है, तो मनी सप्लाई को कौन गवर्न करता है? फर्स्ट इज प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल बैंक, फाइनेंस मिनिस्टर या कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, मनी सप्लाई, अगर हम बात करें हमारे मनी सप्लाई को गवर्न करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, सारे कंट्रीज में अलग अलग सेंट्रल बैंक होता है। हमारे इंडिया में कौन सा सेंट्रल बैंक है, नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्टकट में आरबीआई भी बोलते हैं। इसकी गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। ये स्टैब्लिश कब हुआ? आरबीआई कब आया है? 1935 में आया है। और यहाँ पर देखिए, इसका जो पुराना हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था, और अभी इसका नया हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। तो ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, लेकिन इग्नोर मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये आरबीआई, मनी सप्लाई गवर्न कौन करता है? सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। आरबीआई स्टैब्लिश हुआ 1935 में, और अभी प्रेजेंट में हेडक्वार्टर आरबीआई का कौन सा है? मुंबई। ठीक है, पहले पुराना, अगर पुराना था कोलकाता, लेकिन अभी नया है हमारा, अभी प्रेजेंट में मुंबई में। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब लोग देखिए, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, आंसर विल बी बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत लो होगा तो लोग क्या करेंगे? अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है, सपोज बैंक में भी कम होता है या कहीं पर भी कम होता है, लोग क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, पैसे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, अभी उनको फायदा है, तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करेंगे, और वो उस पैसे को क्या करेंगे? अलग अलग सेक्टर में या फिर अपने बिजनेस में वो लगा देंगे, वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। रिड्यूस बिजनेस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट लोअर हो जाए, इंटरेस्ट रेट कम होगा। ठीक है, जब कम इंटरेस्ट रेट होता है तो लोग ज़्यादा बोरो करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें अभी फायदा हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात लिखी हुई वो जस्ट अपोजिट वाली कहानी है। रिड्यूस बिजनेस में जो हम लोग पैसे लगा रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो हम लोग कम कर दिए, तो ये तो सुटेबल नहीं है, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड इज कॉजेज द एग्रीगेट डिमांड कर्व टू शिफ्ट, ये तो एकदम भी सुटेबल नहीं। एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका लेफ्ट की ओर चल जा रहा है, ये तो रॉन्ग है। ठीक है, इनकरेज पीपल टू बोरो मोर एंड ऑफन टू स्पेंड मोर। देखिए यहाँ पे क्या है, जब लोअर इंटरेस्ट रेट होगा, इंटरेस्ट रेट काफी कम होगा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा बोरो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उधार लेंगे। ठीक है, पैसे लेंगे, लोन लेंगे, और उसको वो खर्च करेंगे कैपिटल एसेट में, अपने बिजनेस में लगाएंगे। ठीक है, ताकि वो अपने बिजनेस को इन्हांस कर सके, ठीक है, और बढ़ा सके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सी, आंसर विल बी सी। जब भी इंटरेस्ट रेट लोअर होगा तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा बोरो करेंगे। लेकिन एक सवाल है, अगर इंटरेस्ट रेट अगर हाई हो जाता है, इस केस में क्या रिएक्शन होगा? उस समय लोग क्या करेंगे? जब इंटरेस्ट रेट हाई रहता है तो
तो लोग बोरो कम करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा आपका, क्या होगा, इंटरेस्ट रेट को आप आर से दिखाते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जब आपका हाई होगा तो क्या करेंगे, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट जब हाई होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बोरो नहीं करेंगे, बहुत कम बोरो करेंगे और कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बहुत लो होगा, ठीक है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसी के देखिए ये हमारा कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सी हो गया। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, और ये हमारा मतलब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, और डेली मैं एक क्वेश्चन एमसीक्यू के थ्रू आपसे पूछती हूँ, तो आप उससे भी आप उसका भी आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। और डेली एक क्वेश्चन मैं शॉर्ट वीडियो में डालती हूँ, ठीक है, जिसमें आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो आप उससे भी देखा करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। तो इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो।